हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं सत्यजीत पाल फ्रॉम तेजपुर असम से मैं बोल रहा हूं। दोस्तों, आज पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छा चीज़ इस्लाम धर्म के बारे में बताया था, क्या क्या चीज़। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा हिंदू धर्म का वो महान हकीकत, सच्चाई, जो हम लोगों का अच्छा उपनिषद है, होली बुक्स है, वेदांत दर्शन बोलते हैं। जो उपनिषद जो है, उपनिषद का है मेन सामरी है, सारांश बोल सकते हैं आप लोग, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये महान हिंदू धर्मों का। और मैंने बोला था हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है दुनिया में, सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुराना मजहब है, सबसे प्राचीन है। सनातन धर्म बोलते हैं। और धर्मों का वेद वेदांत दर्शन मतलब वेद उपनिषद में जो ब्रीफ समरी दिया है, जो मेन समरी चीज़ दिया है, जो सारांश है, वही आप लोगों के सामने मैं समझाऊंगा खूब इजी लैंग्वेज में, हिंदी में। तो दोस्तों, ऐसे दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आप लोगों को जो कर्म करेगा, जो इंसान जो अपना कर्म करता है वो सुख के लाभ से ही करता है। मतलब वही इंसान का कोई फायदा होने वाला हो और उससे उसको सुख मिल सकता हो, वही चीज़, वही वार करने में आदमी लोग इंटरेस्ट दिखाता है। और ऐसा वार कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है जिससे दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। मेरे बात को समझ गए ना? इंसान वही करता है जो उसको सुख मिलता है और लाभ फायदा होने का आशा रखता है, वही कर्म करता है। और ऐसा कर्म बिल्कुल नहीं करता है जो उससे दुख मिलता है और जो उसको तकलीफें देता है। ठीक है ना? ये इंसानों का मेन नियम है, मेन नेचर है। इंसान लोग जो है सुख लाभ के कामना से, सुख जो लाभ होगा, फायदा होगा सुख का, उसके हिसाब से कर्म करता है और वो कर्म करने पर मजबूर होता है सुख लाभ से। ठीक है ना? तो ये सदियों से चला रहा है। इंसान जो कर्म करता है वो सुख के लाभ का इच्छा से करता है, ख्वाहिश से, जो हमको सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, ये करने से। और वो काम नहीं करेगा, जो कर्म नहीं करेगा, जो उसको तकलीफ, पीड़ा पहुँचे, दुख पहुँचे, उसको खुद का परेशानी हो। तो सुख का लाभ से, सुख का जो इच्छा है, सुख भोगने का जो आशा है, वही हिसाब से सभी लोग कर्म करता है, काम करता है। ठीक है? तो दुनिया में दोस्तों, मैंने पहले भी बोला था, दुनिया में इंसानों का आत्मा का कोई विनाश नहीं है। हम हिंदू धर्म में शरीर मरता है लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा तो है अजर, अमर और नित्य है, सनातन है। तो शरीर मरता है लेकिन आत्मा रह जाता है। तो दोस्तों, हम लोग का जो वेदांत दर्शन है, उपनिषद में, वो हमें बोला गया है जो इंसान अपना नसीब से ही जो सुख भोगता है, मतलब अपना कर्म से सुख भोगता है, कर्मों से उसको दुख मिलता है, कर्मों का वजह से वो जन्म उसको मिलता है, और कर्मों का वजह से वो डेथ होता है, मतलब मृत्यु होता है। तो ये डेथ जब होता है तो कर्मवश, तो जब उसका स्थूल देह, मतलब मैक्रो बॉडी को जो त्याग करके, मतलब परित्याग करके जीव, जो जीवात्मा है, जो है पुण्यलोक मतलब स्वर्गलोक, जन्नत लोक, और जो पाप लोक है जहन्नम, उसको भोग करने के बाद फिर दोबारा दुनिया में रिटर्न आके मातृकोख में फिर पैदा होता है। मातृकोख में मतलब मातृगर्भ में फिर जन्म लेता है। और ये जो चीज़ है, कर्म है, जो सुख के हिसाब से, कर्म करने के हिसाब से जन्नत मिलने के बाद और नरक जहन्नम मिलने के बाद में फिर दोबारा दुनिया में आके उस मातृगर्भ में जन्म लेना है। और ये जो जो चीज़ हो रहा है, प्रक्रिया टू हो रहा है, हम लोग का वेदांत में, उपनिषद में बोला है, ये प्रक्रिया टू सदियों से चला रहा है। मतलब हम लोग जो इंसान है, मैं जो इंसान हूँ, आप लोग जो इंसान है, हर कोई इंसान और औरत और मर्द, कितना बार इस दुनिया में जन्म हुआ है, कितना बार उसका मरण हुआ है, वो खुद नहीं जानता है। मतलब इसका पता एकमात्र परमेश्वर के पास ही है। इसलिए बोला है, जो जन्नत मिलने के बाद और जहन्नम मिलने के बाद फिर दोबारा दुनिया में आता है, और मातृकोख में, कोई किसी भी रूप में, अगर मातृकोख में हो तो इंसान का मातृ का कोख से होता है, जानवर का मातृकोख से होता है। जब आएगा तो इंसान तो मातृकोख से तो आएगा, मातृ जो कोख होता है मातृगर्भ से आएगा। तो इसके बाद ऐसा चीज़ तो है, दोबारा घूम के होता रहता है, सदियों से चला आ रहा है। ठीक है? तो वही है। इसलिए भगवान ने बोला है, जो तुम लोग क्या करेगा, विषय जो भोग है, तुम लोग का जो भोग का चाहत है, सुख भोग जो, वो उसको तुम मेरा ऊपर छोड़ दो। और जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दुर्भिक जो है, दुख जो है, मैंने बोला था एक वीडियो में, इंसान का तीनों दुख से, उसको दुख को दर्शन के हिसाब से दूर करने के लिए भगवान ने बोला हर तरह से कामना को तुम त्याग दो। ये तो इतना इजी बात नहीं है, कहने में तो बहुत इजी लगता है लेकिन करने में इतना इजी नहीं है, लेकिन ये उपनिषद का मेन चीज़ है। ठीक है ना? तो इधर में एक शास्त्र है हम लोगों का, महानिर्वाण तंत्र शास्त्र। जी हाँ, महानिर्वाण तंत्र शास्त्र, ये महादेव का लिखा हुआ है। शंकर भगवान परमेश्वर महायोगी शिव जी ने लिखे थे। शिव जी ने महानिर्वाण तंत्र में द्वितीय जो चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर में, वह हमें पार्वती, मतलब उनका जो वाइफ है गौरी को, मतलब दुर्गा देवी को बता रहे, हे देवी, हे प्रिय,
मैं तुमको बहुत ही अच्छा सीक्रेट चीज़, गोपनीय जो बात है मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो बताने जा रहा हूँ, तुम सुनना। तो मैं पहले ये बात बोलूँगा, महादेव ने क्या बताया था, क्या बताए थे दुर्गा देवी से इंसानों के बारे में और आत्मा का बारे में, ठीक है ना। दोस्तों, मुझे हर कोई बोलता है पहले ज़माने में मैं बहुत जीव जंतु को मारा हुआ करता था। जब मैं छोटा था समझता नहीं था, धर्म कर्म का इतना ज्ञान नहीं था, और उससे सज़ा भी भुगता है। सांप मारा है, तो आपका कुत्ता को मारा है, चिड़िया को भी मारा है। तो कारण अकारण कोई प्राणी का हत्या भी, छोटा छोटा प्राणी का हत्या, कीड़ा मकोड़ा भी हत्या किया। लेकिन दोस्तों, मुझे तब होश आया जब मेरे के ऊपर खुद गिरा है, मेरा सर टूटा था एक्सीडेंट होकर, मैं पानी में गिरा था, मेरा हड्डी भी तोड़ गया था, और कितना बार जो मेरा सर में चोट आया उससे खून निकला है। तो इससे मुझे पता चला है, अगर इंसान कोई निरीह, कोई निर्दोष जीव को हत्या करता है तो उसको भी उसका फल मिलना ज़रूरी है, मिल जाएगा। इसलिए भगवान, मैं इसी टॉपिक में बोलता हूँ, जो ये चिड़िया मुझे क्या बिगाड़ लेगा। कोई भी बोल सकता है चिड़िया को मारने से क्या फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ, चिड़िया का मारने से भी फर्क पड़ता है, चिड़िया में भी आत्मा रहता है। और इसी टॉपिक में मैं अभी आना चाहता हूँ। महानिर्वाण तत्व सत्व में महादेव जी ने, शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझाए थे, जो है देवी, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा चीज़ समझा रहा हूँ, तुम सुनो ना, ये बहुत काम का चीज़ है। तो पार्वती ने बोला है बताइए। हाँ स्वामी। तो महादेव ने बोला है कि ये जो इंसानी शरीर मिलता है, मनुष्य जीवन धारण करता है, वो 84 लाख घूम के आता है। मतलब 84 लाख बार जन्म लेने के बाद कोई भी आत्मा इंसानी ज़िंदगी का उसका मिलता है, लाभ मिलता है, इंसानी ज़िंदगी मिलता है, मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो पार्वती ने बोला इतना आत्मा कहाँ रहता है। गुरु जी शंकर भगवान से पूछा पार्वती ने, इतना बताइए कृपा करके, इतना आत्मा कहाँ रहता है। आपने जो बोला है 84 लाख जोनी, तो वही बात मैं आपको समझाऊंगा। हर कोई जीव को, जिसका जीव है, जिसका जान है, जिसका जोनी है, उसके पास आत्मा रहता है। आत्मा के बिना कोई ज़िंदगी नहीं मिलता है, कोई जान नहीं आता है। अगर डेथ हो गया तो आत्मा बॉडी को छोड़ चला गया। वही इंसान का जो है नियम दूसरा पाने का वही है, कुत्ता का भी है, शेर का भी है, हर कोई जानवर, हर कोई इंसान का एक ही नियम होता है। तो महादेव ने समझाए थे, हे प्रिय पार्वती, तुमसे मैं बोल रहा हूँ एक चीज़, ये सुनो। मतलब 84 लाख जो जोनी जो भाग किया था, वो हमें वृक्षलता, मतलब पेड़ पौधे, गुल्मलता होता है 30 लाख, मतलब 30 मिलियंस, 30 लाख क्या होता है दुनिया में। आपका दुनिया में जहाँ में जाएंगे, वृक्षलता मतलब लता पता, वृक्ष, पेड़ पौधे, लता, जितना पेड़ों का गाछ है, गुल्म है, वृक्ष बोलिए, लता पता बोलिए, वो हमें 30 लाख दुनिया में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो पैरों में भी जान होता है, हम साइंस भी आजकल बोलते हैं पैरों में भी जान होता है, आत्मा होता है। हाँ, ठीक है ना। तो 30 लाख चला गया ये पेड़ पौधे। और जो वाटर में रहने वाला जो एनिमल है, मतलब जलज प्राणी है, जो पानी में रह के जीवन धारण करता है, हाँ, एनिमल जो है वाटर में रहता है, उन लोग का संख्या है 9 लाख। मतलब 30 लाख चला गया पेड़ पौधे, और 9 लाख चला गया वाटर में रहने वाला हर कोई प्राणी, एनिमल, ठीक है ना। तो अभी महादेव जी ने पार्वती को बताया जो कृमि, मतलब वार्म्स, कीड़ा मकोड़ा, रेप्टाइल, कीड़ा मकोड़ा, स्कॉर्पियो, जितना रेप्टाइल है, जितना पोका है, पूक है, मतलब वृश्चिक बोलिए, हर कोई जहरीलिया रेप्टाइल बोलिए, कीड़ा मकोड़ा बोलिए, कृमि बोलिए, हर तरह से कृमि मतलब वार्म्स बोलिए, कीट बोलिए, जहरीला कीड़ा मकोड़ा बोलिए, रेप्टाइल बोलिए, उन लोगों का संख्या है दुनिया में 10 लाख, मतलब 10 लाख, ठीक है ना। तो पहला चला गया 30 लाख, बाद में आया 9 लाख, और बाद में आया 10 लाख, मतलब हो गया आपका 49 लाख, ठीक है ना। तो अभी आया पक्षी, मतलब पक्षी, चिड़िया, पक्षी जोनी, चिड़िया जो जोनी होता है, जो पक्षी होता है, बर्ड, हर तरह से बर्ड होता है दुनिया में, बहुत सारा बर्ड है दुनिया में। नोक्ट्रियल बर्ड बोलिए, दिन को जो चलता है चिड़िया, रात को जो घूमता है, जो चिड़िया, बाज, ईगल, आपका कोई भी बोलिए, चढ़ाई बोलिए, पंछी बोलिए, जो पक्षी जोनी होता है, जो बर्ड का जोनी होता है, वो हमें होता है 11 लाख, मतलब 11 लाख का। पहला चला गया 30 लाख, बाद में 9 लाख, बाद में चला गया 10 लाख। और जो बर्ड का जो जोनी है, जो उसका लाख है, जो संख्या है दुनिया में जितना बर्ड है सारा दुनिया में, विश्व ब्रह्मांड में, वो है 11 लाख, मतलब 11 लाख का कैटेगरी में भाग किया हुआ है। मतलब ये बर्ड का कैटेगरी है। और अब आता है पशु, मतलब एनिमल, जैसे शेर वगैरह, बाघ, चीता, भल्लुक, कोई भी जानवर है, गोरिल्ला, चिंपांजी जो जंगल में रहता है, बंदर बोलिए, जो पशु होता है, जो एनिमल होता है, जो जानवर होता है, उसका जो जोनी है वो है 20 लाख, मतलब 20 लाख, ठीक है ना। तो ये अब 20 लाख है उसका जोनी। और मनुष्य जन्म है 4 लाख,
मतलब टोटल हो गया 84 लाख जोनी घूम के मानव जन्म लाभ करने के बाद कोई आत्मा परमात्मा से जाके मिलता है। कितना 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 दूर का बात है, कितना साधना का बात है, और कितना कष्ट से कितना जोनी घूम के मानव जन्म जो मिलता है, वही महादेव ने शंकर भगवान ने पार्वती जी से महानिर्वाण तत्व शास्त्र में द्वितीय चैप्टर में दूसरा चैप्टर में बोल के किया है। ठीक है ना। जो वृक्षलता पेड़ पौधा है दुनिया में, वो है 30 लाख। वाटर में रहने वाला जलज प्राणी होता है जो पानी में रहता है, वो है 9 लाख। कृमि मतलब कीड़ा मकोड़ा कृमि सरीसृप रेप्टाइल पानी बोलिए, वो है आपका 10 लाख। और जो बर्ड है पक्षी जोनी है, चिड़िया जो जोनी है, वो है 11 लाख। और पशु जोनी जो है मतलब शेर चीता भालू कुछ भी बोलिए, जंगल में रहने वाला जो जानवर होता है, एनिमल होता है, उसका जो टोटल काउंटिंग है वो है 20 लाख 20 लाख। और जो मनुष्य जन्म है मतलब इंसानी ज़िंदगी 4 लाख। मतलब ये जो 84 लाख का जो आत्मा जो होता है, वो जोनी भ्रमण करने के बाद, ट्रैवलिंग करने के बाद ही इंसान को होश आता है। और ये इंसान जो है मनुष्य, हर कोई मनुष्य मोक्ष लाभ करता है, उसको मुक्ति मिलता है। मतलब हिंदू धर्म में मुक्ति मिलना इतना आसान बात नहीं है। हम लोग का हिंदू धर्म में मोक्ष जो बोलता है वो इतना सस्ता में नहीं मिलता है, वो लालीपॉप खा के नहीं मिलता है किसी को। ये बहुत ही माने भगवान कृपा से ये होना चाहिए। मोक्ष का मतलब है आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, आप सारा जीवन के लिए जन्नत में रह जाओगे। हाँ, दोबारा घूम के नहीं आओगे। हाँ, उसको मोक्ष लाभ करना मिलता है जो परमात्मा से विलीन हो जाता है। ठीक है ना। तो यही है वेदांत दर्शन का सार है। और यही महानिर्वाण तंत्र शास्त्र में महादेव जी ने पार्वती जी को समझाए थे। महानिर्वाण तंत्र शास्त्रों में यही लिखा हुआ है। और वेदांत दर्शन का यही ब्रीफ समरी है, और मेन जो सारांश है वही है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म जो है वो कर्मफल बाद में विश्वास करता है, पुनर्जन्म जो बात वही में विश्वास करता है। आदमी का अगर डिजायर रह जाता है तो दुनिया में, वो अगर प्राकृतिक नियम में उसको मौत हो गया तो दोबारा उसको जन्म लेकर धरती में आना है और दुनिया का दुख और सुख भोगना है। ठीक है ना। नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।